हाँ हेलो। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इन फिगर देयर आर शोन सेक्टर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि तुम्हारे पास दो कंसेंट्रिक सर्किल्स के रेडियस दे रखे हैं। कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से जो दो सर्किल बने होंगे और उनके दो सेक्टर दे रखे हैं। और पहले वाले का ये दे रखा है और दूसरे का ये दे रखा है। तुमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए तुम बताओ कैसे निकलोगे, जल्दी से निकाल के बताओ। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का मतलब हमारे पास अगर सेक्टर दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के और दोनों का सेक्टर का एरिया निकाल के उसको माइनस कर देंगे। ये तुम्हारे पास 30 डिग्री भी दे रखा है। ठीक है, दिखेगा उधर से, वो ले वो वाली कुर्सी। चलो जल्दी से निकालो, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो सेक्टर हैं, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालो, छोटे वाले का निकालो और आपस में माइनस करके आंसर बताओ। चलो सिद्धि बोस, तुम्हारा आंसर ठीक आया है। फिगर से हम एक बार फिर से बना दे रहे हैं क्योंकि वो डिलीट हो गई थी। स्पॉटलाइट। और कोई आया है? क्या नाम? मंदार देशमुख। हाँ, चलो जल्दी से बताओ, बस एक ही आंसर आया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। तेजस का आया है और सिद्धि का आया है बस। क्यों नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी से। रोहित, लीजा, तुम्हारा भी आंसर नहीं आया अभी तक के। विदेही, प्रणव, मनोली, जल्दी से बताओ क्यों नहीं आ रहा है आंसर। देखो इतना ज्यादा टफ नहीं है, तुम्हें आराम से करना चाहिए। जयेश का भी, लीजा का ठीक है, जयेश का भी ठीक है। देखो तुम्हें हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने लिखाया था, वो क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का तुम्हें दिखेगा नहीं शायद, दिख रहा है? ऐसा करो, मोबाइल ले लो, ये लो। आवाज तो आएगी इसमें, एक मिनट। ये लो, इसको रख लो, आवाज भी आएगी, समझ में आएगा फिर थोड़ा सा। देखो यहाँ पर तुम्हारा जयवर्धन का भी आंसर सही है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री है। अब तुम्हारे पास जो बड़ा वाला तुम्हें दिख रहा है एरिया, अगर तुम बड़े वाला सेक्टर का एरिया निकालो और उसमें से ये छोटे वाला माइनस कर दो, यानी कि अगर हम बड़े वाले का एरिया देखें तो क्या, अगर हम इसको A1 मानेंगे तो ये क्या होगा, पाई, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 का स्क्वायर, और थीटा तुम्हारा 30 रहेगा और ये 360। सेम चीज अगर हम A2 देखें, A2 का मतलब क्या है, ये एरिया ओ सी डी वाला, तो इसमें क्या होगा, पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर और इंटू थीटा का जगह वही रहेगा 30 डिग्री और अपॉन 360 डिग्री। अब तुम्हें जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया तुम्हें क्या चाहिए, A1 - A2। तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर
दोनों में अगर डिफरेंस करोगे तो पाई और 30/360 ये तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, जो पाई अपॉन 1/12 रहेगा, और अंदर बचेगा 7 स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। अब तुम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन तुम आराम से कर सकते हो कि ये 22/7 है, ये 1/12 है। एक बार 7 प्लस 3 लगाओगे तो 10.5, एक बार 7 माइनस 3.5 लगाओगे तो कितना होगा, 4.5। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आंसर तुम्हारा आ रहा था 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन माने जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, आराम से तुम निकाल सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे, जल्दी से लिख लो इसको जिसको करना है। किसी को ऐसा तो नहीं है जो नहीं समझ में आया हो, बोलो। कारुनिया आगे समझ में? वेदांत हाँ शेंडे सर। बोलो, वेदांत शेंडे बोलो, हो गया? रोहित बोलो जल्दी से, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है। अच्छा, यहां पर तुम्हें एक चीज समझनी होगी कि मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक वाला क्वेश्चन, क्लॉक वाले क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि एक तो हमारे पास क्या होती है, एक मिनट हैंड होती है, ठीक, और एक हमारे पास क्या होती है, आर एंड, और एक सेकेंड हैंड वाली भी होती है। बट हम मिनट हैंड वाले को देखें तो अगर हम ये पूछें कि अगर यहाँ पर मिनट हैंड वाली यहाँ पर होती है तो ये पूरा चक्कर काटने पे कितना टाइम लेती है, ये शायद 60 मिनट लेती है। 60 मिनट में ये कितना ट्रेवल कर लेती है, 360 डिग्री, है ना? तो 1 मिनट में ये कितना ट्रेवल करती है, 1 मिनट में 1/60 यानी कि 6 डिग्री। यानी कि अगर तुमसे ये कहा जाए कि ये जो सुई है मिनट हैंड वाली, ये 5 मिनट में कितना इस ट्रेवल करेगी, तो 5 मिनट में मतलब ये 30 डिग्री बना देगी। अगर यहाँ पर होगी तो यहाँ तक के 30 डिग्री बना देगी। सेम चीज अगर मिनट हैंड वाली यहाँ पर है, 15 मिनट में ये कहा जाती है 90 डिग्री पर। तो इस पे क्वेश्चन बनेगा, तुम्हें कैसे बनेगा, अभी तुम इसको इसी में अप्लाई करोगे। सेम चीज आर एंड के लिए देखो, अगर तुम आर एंड की जो छोटी सी सुई होती है वो पूरा चक्कर कब कंप्लीट करती है, पूरा चक्कर वो 12 आवर्स में कंप्लीट करती है। यानी कि 12 आवर्स में वो 360 डिग्री को कंप्लीट करती है। इसके मतलब 1 आवर में वो कितना करती है, 30 डिग्री। ठीक है, वो भी तुम्हें समझ में आता है, 1 आवर में 1 से 2 पहुंचती है, 12 से 1 पहुंचती है, तो 30 डिग्री। और अगर 60 मिनट की बात करी जाए तो भी 30 डिग्री। ठीक, और अगर हम 1 मिनट की बात करें तो वो आधा डिग्री अपना जगह से ट्रेवल करती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि ये आर एंड है और ये यहां से यहां तक के 5 मिनट में कितना एंगल बना लेगी, तो 5 मिनट का मतलब वो 1/25 यानी कि 2.5 डिग्री कहीं ना कहीं ट्रेवल कर लेगी। इसी चीज को यूज करते हुए तुम इस क्वेश्चन को करो। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35। तो यानी कि तुम्हें क्या करना होगा, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर तुम उसको सेंटर मानोगे और उसकी रेडियस तुम मानोगे, क्योंकि अगर तुम्हारे पास क्लॉक दे रखी है तो उसकी सुई मान के चलो 10 सेंटीमीटर ये है, तो वो जो भी ट्रेवल करेगी वो ऐसे ही ट्रेवल करती है। यानी कि ये रेडियस हो गई, और ये जितने मिनट में, अगर 9 बजे कहीं पर थी, 9:35 में उसने क्या एंगल बनाया होगा, वो एंगल रखो, और उसके बाद देखो कि जो उसने एरिया स्वीप किया होगा वो क्या किया होगा। तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें आपकी रेडियस तुम्हारी 10 ही यूज होगी, और एंगल जो निकालना है वो 9 AM से 9:35 AM तक, यानी कि मिनट हैंड 9 बजे से 9:35 बजे तक के कितना डिग्री एंगल क्रिएट करेगी। वो कैसे बताओगे? तुम्हें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री बना देती है, तुमने अभी यहाँ पर पढ़ा है कि 1 मिनट में 6 डिग्री बना देती है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 35 मिनट में यानी कि 35 मिनट में उसका एंगल कितना होगा। तो तुम्हें समझ में आएगा 35 × 6 डिग्री होगा। वहां से तुम्हें थीटा मिल गया, आर तुम्हें मिल गया है। अब लगा दो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आंसर बताओ जल्दी से। अरे यार, आ रहे आंसर? अच्छा हाँ, वापस होस्ट करना पड़ेगा। कितनों ने आंसर दिए हैं? चलो, कितनों के आंसर आए देखो।
जयवर्धन, आशीष, मनोली और सिद्धि बोरसे का आंसर आ गया है। ठीक, चलो तेजस का भी आ गया था। चलो ठीक है, सही है। और बाकी लोगों का नहीं आया? और किसका नहीं आया? शीतल का आ गया, जयेश का भी आ गया। किसको प्रॉब्लम हो रही है ये करने में, बताओ किसको प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से बताओ, बोलो किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है। आर्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है करने में क्या? आंसर नहीं आया तुम्हारा अभी तक? लीजा का सही है। आंसर बताओ तो रोहित, तभी तो बताएंगे। कौशिकी ठीक है आंसर। बोलो किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से बताओ, हैंड रेस करो। माधवी, आंसर नहीं आया अभी तक के। सिद्धेश धत्रक, सर मैंने भेजा आपको आंसर। 61.11 किसका आ रहा है? ये भी दो तीन बच्चों ने ऐसा आंसर दिया है। और किसका नहीं आया? चलो प्राप्ति का भी आ गया, माधवी का भी थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हें करना क्या था, तुम्हारे पास मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि क्लॉक की रेडियस तो तुम्हें समझ में आ गई है। ठीक, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब तुम्हें पता है कि अगर 9 बजता है तो 9 ऐसे बज रहा होगा। ठीक, 9 ऐसे ही तो बजता है। हमें बताना है कि मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35। अच्छा 9 AM पे तो ये यहाँ था, 9:35 पे ये कहाँ हो जाएगा? ये सुई यहाँ पर हो जाती है, 6 यहाँ पे होता है, 7 यानी कि यहाँ आ जाती है। तो हमें एक्चुअल में ये सुई ने जो एरिया कवर किया होगा यही बताना होगा। और ये एरिया के बताने के लिए हमें ये एंगल चाहिए था। ये एंगल चाहने के लिए हम क्या कहेंगे कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना ट्रेवल करती है? 1 मिनट में कितना बताया था हमने? 6 डिग्री, यही बताया था। तो 35 मिनट में इसने कितना ट्रेवल किया होगा? 35 मिनट में 35 × 6 यानी कि कितना आ जाएगा? 210 डिग्री। तो ये जो एंगल मिल गया हमें 210 मिल गया। अगर हमें डिग्री मिल गया, एंगल मिल गया, रेडियस मिल गई, तो एरिया निकालने में हमारा क्या हो रहा है? पाई आर स्क्वायर और थीटा अपॉन 360। तो पाई के जगह तुम्हारा 22/7, आर के जगह 10 × 10 और थीटा के जगह 210/360। अब लगा दो इसको, ये कटेगा ये कटेगा। 3 7 × 21, 3 12 × 36, 7 7 चला गया और बचा तुम्हारे पास 2 11 2 5 नहीं 2 11 और इसको 10 10 रखे रहना दो भी, चलो। और ये 2 6 बचा। क्या बचा? 1100/6। तो आंसर क्या आना चाहिए? क्या आ रहा था? 183 यही आ रहा है सभी का, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एरिया है तो यूनिट सेंटीमीटर। तो इस तरह से करना था। अभी क्लियर है? बोलो। क्लियर है अभी? बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसको लिखना है लिख ले। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब देखो इसमें चारों चीजें निकालनी है। यहां पर तुम्हारे पास एक सर्किल दे रखा है, ठीक, और एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, यानी कि एक कॉर्ड ऑफ सर्किल दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये जो कॉर्ड होगी वो 14 सेंटीमीटर है। इसको तुम स्ट्रेट भी ले सकते हो इस तरह से। ये कॉर्ड जो होगी वो कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक। और ये मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये क्या कर रही है? 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्किल। अब तुम्हें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है और मेजर सेगमेंट निकालना है। ये बोर्ड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि तुम्हें ऐसे ही फॉर्मूले आएंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए तुम क्या लगाओगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्योंकि यहां पर तो थीटा है वो क्या हो गया? 360। माइनर सेक्टर का मतलब ये हमें एरिया निकालना होगा, तो वहां पे थीटा जो यूज होगा वो 60। और मेजर सेक्टर के लिए कौन सा यूज होगा? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। 300। हाँ ठीक है, या तुम एरिया ऑफ सर्किल पहले निकाल लो और एक बार माइनर सेक्टर निकाल लो और एक बार माइनर सेगमेंट निकाल लो।
तुम्हें दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तुम क्या कर लो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लो और माइनर सेगमेंट निकाल लो और एरिया ऑफ सर्किल निकाल लो। तो जब तुम्हारे पास एरिया ऑफ सर्किल होगी तो मेजर सेक्टर का तुम डायरेक्ट निकाल लोगे वहां से, और मेजर सेगमेंट का भी डायरेक्ट निकाल लोगे। चलो जल्दी से चारों आंसर निकाल के बताओ। जल्दी से बोलो, सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है। सर हाँ बोलो, क्या हुआ। सर मॉड्यूल में रेडियस 14 सेंटीमीटर की और आप कह रहे हैं कि कॉर्ड 14 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है ठीक है, एक कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस लिख लो यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, रेडियस कर लो, रेडियस कर लो, कॉर्ड ना करो वरना बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। फिर भी तो बन गया। कैसे बनाया। ये 60 है, हाँ ये भी 60 निकल आएंगे, दोनों रेडियस सेम है। हाँ वो भी सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ वो भी सही कह रहे हो, बन जाएगा, बन जाना चाहिए वैसे। तुम इतना ज्यादा वो नहीं है, गलत नहीं है वैसे, ऐसे भी कर सकते हो। जब कॉर्ड तुम्हें पता है ये 60 डिग्री दे तो रखा है, तो ये दोनों भी तो 60 हो जाएंगे, तो वही चीज हो गई ना, सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे ही लिख लो क्वेश्चन, हो जाएगा। ये तुम्हारे पास अगर 14 दे रखा है ना, तो ये 60 डिग्री दे रखा है। अब ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, तो ये एंगल बराबर होगा, तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 14, ये भी 14। अब कर लो, इजी पड़ेगा। जल्दी से भेजो आंसर, बहुत ज्यादा टाइम ना लगाओ। चलो तेजस का आंसर आ गया है शायद। और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो और माइनर सेगमेंट निकाल लो बस, और एरिया ऑफ सर्किल से माइनस कर दो। माइनर सेक्टर का गलत आ रहा है किसी का, तुम्हारा सही आ रहा है शायद, कारुनिया का सही आ रहा है, माधवी तुम्हारा गलत आ रहा है। आ रहा है तुम्हारा कि नहीं, आ गया। जल्दी से निकाल के बताओ, लीजा का सही आ रहा है माइनर सेक्टर, और शीतल का भी सही आ रहा है। ठीक है, अर्णव महाजन के चारों आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तुम माइनर सेक्टर का निकाल लो, और माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए क्या था, माइनर सेगमेंट का मतलब हमें ये एरिया चाहिए होगा, हमने बोला था ना, माइनर सेगमेंट के लिए ये एरिया चाहिए होगा, और इसके लिए हमने क्या बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ऊपर वाला रेक्टेंगल, वो ट्रायंगल। अब तुम्हारा ट्रायंगल जो है वो तो वैसे भी तुम निकाल भी सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 से भी उसको निकाल सकते हो, तो वहां डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है, जो फॉर्मूला लिखाया गया था ½ r² sin θ, अगर वो नहीं भी याद है, तो डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल करके निकाल सकते हो। मेजर सेक्टर सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। हो जाना चाहिए, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। आया कि नहीं आया आंसर, क्यों नहीं आ रहा आंसर, बोलो जल्दी से। आर्या, सिद्धि बोल से, ठीक है, तुम्हारा चारों सही है। हाँ ठीक ठीक, नहीं बहुत आंसर तुम लोग के, चलो सही है। इतना टाइम नहीं लेना था इसमें।
चलो ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो कर लेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर inscribed in a circle of radius of unit radius। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके आंसर लिख सकते हो तुम, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आया था उसमें, 102.57। और क्या आया था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आया था, ये तुम्हारा आ रहा था 17.80। ठीक, और फिर वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाला है एक बार बता। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हमने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला क्या था कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर, क्या था, हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये लिखवाया था हमने। वो हमने बताया था कि अगर ट्रायंगल जो ऊपर वाला बनता है उसमें तुमने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये आर था, ये आर था, तो हाफ बेस इनटू, और यहां से हम लोग ने हाइट निकाल ली थी आर साइन थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और बाकी तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है ऊपर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो डायरेक्ट निकाल लो ना, √3/4 अपॉन साइड का स्क्वायर। ठीक, और ये तुम्हारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो आ रहा था, मेजर सेक्टर वो आ रहा था तुम्हारा 512.87, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो आएगा वो आएगा तुम्हारे पास 597.64। ठीक, तो ये चार आंसर आ रहे थे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है तो कर लेना। अभी जो नया क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए, सभी को लग रहा है वॉइस ब्रेक, बोलो, आवाज ब्रेक लग रही है सबको, अभी आ रही है Yes, आवाज? sir. हाँ हाँ सर, अभी आ रही है। चलो ठीक है, अभी तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें प्रणव पवार का आंसर गलत आया है, सिद्धि बोरसे का ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, यानी कि हमारे पास यूनिट रेडियस का कोई सर्किल दे रखा है। यूनिट रेडियस का मतलब एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस क्या होगी, 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट रेडियस का सर्किल दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल, क्या हम छोटा सा स्क्वायर, उससे बड़ा स्क्वायर, इतना बड़ा भी स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर कौन सा होगा और उसका एरिया बताना होगा। लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर कैसे इंसर्ट कर सकते हो तुम्हें ये बताना होगा। तो लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और उसका एरिया क्या होगा। चलो, तेजस का भी आंसर सही है, रोहित थोराट, आशीष का भी सही है। चलो जल्दी से और बताओ, आएगा 2 तुम्हारा, बताओ। लीजा आंसर नहीं आया, अर्णव महाजन, सिद्धेश शतरक, जल्दी बताओ। माधवी, प्रणव पवार ठीक है, कौशिकी का भी ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर, जो लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर होगा वो, उसका जो डायगोनल होगा वो डायमीटर ऑफ द रेडियस होगा। तो अगर हम ये कहें कि ए बी सी डी, तो ये जो होगा बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर ऑफ सर्किल का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट रेडियस का मतलब वन वन रेडियस थी इसकी, तो 1 रेडियस का मतलब डायमीटर इसकी 2 हो गई, तो BD हमारा 2 हो गया। जब डायगोनल ऑफ स्क्वायर 2 हो गया, तो तुम्हें मालूम है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 इंटू साइड होता है, तो √2 इंटू साइड 2 हो गया, तुम्हारे पास साइड क्या आ गई, 2/√2, तो ये आ जाएगी √2। तो साइड √2 आ गई, तो एरिया तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा 2। चलो, किसका किसका नहीं समझ में आ रहा था, अभी आया, क्लियर हुआ, वो नहीं आ रहा था क्या? चलो जल्दी से बताओ, वेदांत निकम हो गया,
रिया, ओमकार, सही हलकारे, क्लियर है? हाँ सर। चलो जल्दी से लिख लो इसको। सर साइड रूट टू कैसे आया फिर से बताना। साइड रूट टू इस तरह से आया कि अगर तुम्हारे पास ये समझ में आया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, टू कैसे आया, हाँ ये सर। चीज ये आ गई समझ में, क्योंकि डायगोनल मैक्सिमम डायगोनल यही हो सकता है। अब ये बताओ कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो तुमने पढ़ रखा है कि ये रूट टू इंटू साइड होता है, ठीक? क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, ये साइड ए, ये साइड ए, ये 90 डिग्री, तो यहां से तुम जब कैलकुलेट करते हो तो पाइथागोरस से रूट टू इंटू साइड आती है। तो वहां पे तुम्हें बीडी की जगह क्या तुम रूट टू इंटू साइड ऑफ स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? तो तुम्हें ये समझ में आएगा, रूट टू नीचे ले जाओगे तो रूट टू अपॉन रूट टू का मतलब टू को तुम रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हो ना, तो ये कटेगा नहीं, रूट टू बचेगा। सर BD2 कैसे आया? बीडी टू इसलिए आया, रेडियस 1 यूनिट थी तो डायमीटर कितनी हो गई, 1 + 1 2 हो गई। रेडियस, यूनिट रेडियस का मतलब ये होता है कि रेडियस 1 हो, और अगर रेडियस 1 होगी तो डायमीटर कितनी होगी, 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर सर्कुलर four circular cardboard pieces each of radius 7 centimeter are placed in such a way that each pieces touches two other pieces, ठीक? फाइंड द एरिया ऑफ द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द फोर फिगर पीसेस। यानी कि तुम्हारे पास एक सर्किल ऐसे दे रखा है, ठीक, और एक सर्किल तुम्हारे पास ऐसे दे रखा है। नहीं बन पाएगा ऐसे लग रहा है। चलो देखो, नॉर्मल तुम देखो कैसे दे रखा है। एक सर्किल तुम्हारे पास ऐसे दे रखा होगा, ठीक, इसी को टच करते हुए दूसरा सर्किल दे रखा होगा, और इसी को टच करते हुए एक तीसरा दे रखा है और एक चौथा दे रखा है, ठीक। चलो इसमें आशीष वाले का आंसर आया है, गलत आ रहा है शायद आशीष तुम्हारा आंसर। एक मिनट देखते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है आशीष। हाँ तुम्हारा सही है। देखो ये तुम्हारे पास चार दे रखा है, फोर सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेस ऑफ ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर placed in such a way that each pieces touches other two pieces. Find the area of the space enclosed by the four figures. हमें ये एरिया बताना है, ये जो पिंक वाला एरिया है ये बताना है। फिगर थोड़ा सा और अच्छा सा बना लेना तो तुम्हें और क्लियरली समझ में आएगा। चारों सर्किल बराबर के हैं और चारों सर वो सिद्धिबुर्स 12 फोर सर्कुलर कार्डबोर्ड मतलब क्या है? सिद्धिबुर्से का आंसर ठीक है। फोर सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेस यही है ये। कार्डबोर्ड का मतलब क्या अच्छा होता है? अच्छा, नहीं नहीं सर वो ठीक है, तेजस का भी आंसर सही है। अब तुम्हें ये पिंक वाला आंसर चाहिए। पिंक वाला आंसर कैसे निकालोगे, जल्दी निकालो। तेजस का आ गया, सिद्धि बोरसे का आ गया, और अभी दो बच्चों का आया है, ठीक। रोहित थोराट का भी सही है। चलो जल्दी से बताओ। लीजा का भी ठीक है। देखो इसमें प्रणव पवार का भी ठीक है। और बताओ जल्दी से, तुम्हारा आया। यहां पर तुम्हारे पास एक सेंटर ये दे रखा है, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये। तो ये तुम अगर मिला रहे हो चारों को, ठीक, इस तरह से, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये जो बनेगा वो क्या बनेगा। 7 था ये, 7 ये, 7 ये, और 7 ये, 7 सबकी तरफ। तो ये एक स्क्वायर फॉर्म होगा। स्क्वायर फॉर्म होगा जो साइड 14 का होगा। अब तुम्हें स्क्वायर में से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी कि हमारा पास जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या होना चाहिए था, वो हमारे पास होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, area of square with side 14 centimeter, area of square with side 14 centimeter minus 4 into area of sector with theta is equal to 90 डिग्री, ठीक।
एंड r इज इक्वल टू 7। यानी कि हमें जो करना है वो क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया जब 4 एरिया ऑफ सेक्टर बनेंगे तो वो एक कंप्लीट सर्किल बना लेते हैं, तो चारों को तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। क्योंकि जब 4 एरिया ऑफ सेक्टर सेम रेडियस के हो और थीटा 90 डिग्री होगा तो तुम्हारे मालूम है कंप्लीट बन जाएगा, तो वो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट दे देगा और उसकी रेडियस क्या होगी 7 स्क्वायर। तो यहां से तुम कैलकुलेट करो, देखो आंसर आएगा 42 आएगा। 196 माइनस 22 अपॉन 7 इंटू 7, ये कटा 196 माइनस 154 तो 42 आंसर। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था ये, जल्दी से कर लो, नेक्स्ट देते हैं फिर। चलो 4 हॉर्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, हो गया ये, बोलो जल्दी बताओ, सभी का हो गया? रिया समझ में आ रहा है? जयेश, आंचल, क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन यस देखो। सर। 4 हॉर्सेस, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास कैसा है कि इसमें तुम्हें कह रहा है 4 हॉर्सेस आर टीथर्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए square plot of side 63 meters so that they just cannot reach one another. Find the area left ungrazed inside the plot. यहाँ पर तुम्हारे पास 4 हॉर्सेस हैं, आर टीथर्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। एक तुम्हारे पास स्क्वायर दे रखा होगा, एक स्क्वायर दे रखा है तुम्हारे पास इस तरह से, ठीक, एक स्क्वायर दे रखा है और इसमें तुम्हारे पास क्या दे रखा है 4 हॉर्सेस आर टीथर्ड, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास घोड़े बंधे होंगे, ठीक है, कोई भी इस तरह से घोड़े बंधे होंगे, 1 2 और ठीक 3 और 4, ठीक, ये तुम्हारे पास क्या है घोड़े बने हैं। अब इसमें क्या है 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 63 मीटर्स। अच्छा, सो दैट दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के पास नहीं पहुंचेंगे, इसके मतलब होगा इसकी जितनी भी रस्सी होगी वो अपने में रहेगी और ये अपने में रहेगा, ठीक। अब तुम्हारे पास मतलब जहां तक ये पहुंचेगा वहां तक ये नहीं पहुंचेगा, यानी कि अगर ये इस एरिया में खाए पिएगा तो ये जो दूसरा वाला है वो इस एरिया में खाए पिएगा, ठीक, और तीसरा वाला इस एरिया में और चौथा वाला इस एरिया में। अब बात क्या हुई, अच्छा वापस होस्ट करो, ठीक है ठीक है। ठीक है चलो, यहाँ पे चल रहा था क्वेश्चन और ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फिगर बनाया था इस तरह से, ठीक है, ये तुम्हारा क्या था 4 हॉर्सेस आर, क्लियर दिख रहा है ना स्क्रीन पे? अरे पोर्शन ऑफ स्क्रीन, अब सही आएगा देखो। चलो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या था 4 हॉर्सेस, एक इस तरह से था, आर टीथर्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, ठीक, हमने अभी बनाया था कि एक यहाँ पर होगा, ठीक, और एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, ठीक। अब ये लोग इस तरह से बंधे हुए थे, किसी का आंसर आया क्या? चलो देखते हैं, अभी आशीष गलत है तुम्हारा आंसर, हाँ, ये लोग एक दूसरे के पास नहीं पहुंचेंगे, तो ये अगर ऐसे घास खाएगा तो ये वाला ऐसे खाएगा और ये ऐसे खाएगा। तो तुम्हें ये समझना था कि जो
मतलब कह सकते हो कि एरिया ऑफ अनग्रेज्ड। अनग्रेज्ड का मतलब ये जो बीच का पोर्शन बचेगा उसमें कोई भी नहीं घास खा पाएगा। तो ये एरिया हमको बताना था, ये एरिया हमको बताना था। अब इस एरिया के लिए तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इस एरिया के लिए हमें क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, और साइड कितना हो रहा है 63 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 63 मीटर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, वही बात हो जाएगी। अच्छा, 4 एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, और आर कितना हो जाएगा, आर तुम्हारा क्योंकि ये 63 है तो 63/2। तो यहां से तुम डायरेक्ट लगा सकते हो 63 का स्क्वायर माइनस 4 एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि पूरा वही बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई और 63/2 का आर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करके बताओ कि किसका किसका आंसर आ रहा है। जिसमें से आंसर तुम्हारा सही आ रहा है सिद्धि बोरसे का सही आ रहा है, और रोहित थोराट का सही आ रहा है, आशीष का सही आ रहा है, जयवर्धन थोराट का सही आ रहा है। ठीक, इतने लोगों का आंसर आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। माधवी तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, लीजा तुमने आंसर नहीं दिया, अर्णव महाजन, सिद्धेश तरक, जल्दी से दो। आर्या, तेजस का सही है। किसी को नहीं समझ में आना है पूछ लेना, ठीक है। आर्या थोराट जल्दी से आंसर दो। प्रथमेश महाजन, वेदांत निकम, रिया, कौशिकी, आर्या खमाइचा, शुभम, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे हैं आज। वेदांत पाटिल ठीक है। पार्थ सही हलकार है, जल्दी से बोलो आंसर। सर वो चैट में आ रहा है कि आप मीटिंग में नहीं हो। हाँ, वो चैट दिखा रहा है कि आप मीटिंग में नहीं हो। कहाँ दिखा रहा है? कह रहे मीटिंग में नहीं है, कौन मीटिंग में नहीं है? नहीं नहीं सर, हो गया हो गया, वो पहले के इससे था। चलो जल्दी से करो, हो गया ये, नेक्स्ट करो। चलो ये क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन क्या है, लीजा तुम्हारा आंसर गलत आया था पिछला वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ए बिल्डिंग विद बेस, a building with base in the form of an equilateral triangle of side 14 meter is built in a huge grass field. If one corner of the building a cow is tethered with rope of length 21 meter, find the area graced by the cow. चलो जल्दी से करो। सर लास्ट का आंसर क्या था? लास्ट का आंसर 850.5 मीटर स्क्वायर। देखो इसमें थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ये क्वेश्चन बता ही देते हैं। देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें पहले हिंट दे देते हैं। देखो इसमें ये तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा होगा। ए बिल्डिंग विद बेस इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 14 मीटर, ये इसका बेस दे रखा है जो 14 मीटर है, ठीक। इज बिल्ट इन ए ह्यूज ग्रास फील्ड, यानी कि ये जो इधर इधर होगी ये यहाँ पर ग्रास फील्ड होगी, इस तरह से यहाँ पे पूरा जंगल होगा, और बीच में तुम्हारे पास क्या है, पूरा किनारे वाल घास ही घास होगी, इधर सब पेड़ वेड़ सब होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये बिल्डिंग है और इसका बेस ऐसा है। इन वन कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग एक काउ इज टीथर्ड। अब ये कह रहे हैं कि इन वन कॉर्नर, मान के चलो हमने इस कॉर्नर पे एक गाय को बांध दिया, एक गाय को हमने बांध दिया, ठीक, और एक गाय हमने ऐसे बांध दी, ठीक। अब ये गाय जो बंधी होगी वो विद ए रोप ऑफ, यानी कि कोई रस्सी से बंधी होगी, जिसकी लेंथ कितनी होगी 21 मीटर। अब 21 मीटर की इसके अंदर रस्सी बंधी हुई है। अब हमें यह बताना है कि फाइंड द एरिया ग्रेस्ड बाय द काउ, यानी कि कितने एरिया में ग्रास चरेगी। तो अब देखो इसका कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे तुम। तुम्हारे पास 21 मीटर की रस्सी है और 14 मीटर का तुम्हारे पास वो है। चलो भी कोई आंसर दे रहा है क्या? नहीं, आशीष गलत आंसर है। चलो ट्राई करना चाहते हो क्या? 1 मिनट रहने दो, बता देते हैं, ठीक है।
करोगे ट्राई? चलो अच्छा करो करो ट्राई कर लो ट्राई। बस हम तुम्हें हिंट दे रहे हैं, तुम यहां से स्टार्ट करो। यहां से तुम मान के चलो कि ये रस्सी बन रही है, ठीक है? तो गाय ने सबसे पहले ये रस्सी खींचते हुए यहाँ आई और यहाँ पे होगी, ठीक? ऐसे गाय है, ठीक? अब तो ये यहां से 14 हो गया, ये 7 हो गया, तो एक बार ये क्या लेगी, ठीक? एक बार तुम मान के चलो ये यहां से चलेगी, यहां से तुम यहाँ पे मान के चलो ऐसे बनती है। अब तुम इसको ऐसे चरा दो, मतलब ऐसे चराने का मतलब पूरा ऐसे चराते हुए लाओ, तो ये तुम्हारा क्या सेक्टर बनाएगी? देखो 14 7 एक 21 है ना, तो पूरा 21 का यहाँ पर तुम्हें चराते हुए आ सकती है यहाँ तक के। और उसके बाद एक एक सेक्टर और बनेगा और एक सेक्टर और बनेगा, इस तरह से आएगा इसका 12 16। हाँ चलो जल्दी से करो, जल्दी से, आंसर अभी आया नहीं किसी का। गलत है, सबका आंसर गलत है। हाँ रोहित का भी गलत है। ठीक है, सिद्धि बोर्स का भी गलत है। देखो इसको थोड़ा सा और अच्छा सा ले लेते हैं फिगर, तो तुम्हें सही में समझ में आएगा। देखो नहीं नहीं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर फिगर बनाओ तो तुम्हें समझ में आएगा। ये लो, ये ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 14 मीटर। ये 14 मीटर है, ये 14 मीटर है, ये 14 मीटर है। तो अभी हमने यहाँ पे मान के चलो हमारी गाय बंधी थी, ठीक? तो उसके जो रस्सी है वो 21 की है, यानी कि 14 ये और 70 है। तो तुम ये सोचो कि अगर यहाँ पे बंधी है और ये इस पॉइंट से चढ़ना स्टार्ट करेगी, तो ये 21 का पूरा एक सेक्टर बनाएगी, जो यहाँ पे आते 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 यहाँ पे आएगा ये, ठीक? तो एक सेक्टर तुम्हारा तो ये आ जाएगा। अब जो यहां तक थे तो इसने पूरा एरिया चल लिया, ये तुम्हारा पास एंगल होगा, ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये तुम्हारे पास 300 डिग्री एंगल होगा। तो तुम्हारे पास 21 का रेडियस है और पाई आर स्क्वायर थीटा ये। अब यहां आने के बाद इसका देखो, ये यहां पर इसकी रस्सी 7 मीटर की हो रही है। अब यहाँ पे रुकने के बाद अगर तुम चाहो तो तुम देखोगे कि ये क्या कर सकती है, ये यहाँ से यहाँ कर सकती है, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ तक कर सकती है, क्योंकि ये 7 मीटर का हो जाएगा ना। तो एक तुम्हारे पास ये भी बनेगा जो 120 का बनेगा, क्योंकि ये 60 है, एक ये 120 है। अब यहाँ आने के बाद ये एक और कर सकती है, वो क्या होगा, 7 और 7, यानी कि ये कर सकती है जो तुम्हारा 120 का होगा। तो ये एरिया आएगा, यानी कि एरिया तुम्हारे पास आना चाहिए पाई आर स्क्वायर का, मतलब पहला एक सेक्टर का एरिया 21 का स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन 360, थीटा तुम्हारा 300 और प्लस 2 इंटू पाई, और जो 7 का स्क्वायर थीटा 120 और थीटा 120 अपॉन 360। तो इस कैलकुलेशन को करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। 1257.6। वेरी गुड आंसर बाय तेजस। लीजा तुम्हारा अप्रोक्स गलत है। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ। तेजस तुमने यही कैलकुलेट किया था? हाँ सर। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, सभी का आंसर आना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास फिगर बन रही है और ये कैलकुलेशन होगी। अभी लीजा का सही है। अभी बोलो किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, जल्दी बताओ। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो बताओ जल्दी से, किसको नहीं आ रहा है? ठीक है सिद्धि बोर्स तुम्हारा भी सही है। ये कॉन्सेप्ट किसको नहीं समझ में आया, बोलो जल्दी से। कारुण्या आ गया समझ में? जयेश बोलो हाँ जल्दी से। सभी को आ गया? अर्णव सर महाजन, एक मिनट क्वेश्चन की स्लाइड दिखाओ ना। कौन सी?
इसी क्वेश्चन की। क्वेश्चन की स्लाइड तो क्वेश्चन तुम्हारा पेज नंबर 313 मॉड्यूल 10th क्लास और रेजोनेंस की कोचिंग का मॉड्यूल, और ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। चेक योर प्रोग्रेस, नाउ यू चेक योर प्रोग्रेस, जल्दी करो, मिल जाएगा क्वेश्चन तुम्हें। क्वेश्चन का फिगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन निकालना आसान है। ठीक है, जयवर्धन थोराट का भी सही आंसर। चलो इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चरने वरने वाला एक क्वेश्चन और है। ठीक है, जल्दी से कर लो ये भी क्वेश्चन, इसके बाद सारी चरने वाला काम खत्म हो जाएगा। जल्दी से करो। ए स्क्वायर ग्रॉस फील्ड हैज साइड 14 मीटर्स। अब यहाँ पर पहले घोड़ा था, फिर गाय थी, अब बकरी आ गई और दो दो। ठीक, ए स्क्वायर ग्रास फील्ड, अब यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारे पास, देखो ए स्क्वायर ग्रास फील्ड, कोई एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है, ठीक, हैज साइड 14 मीटर्स, साइड इसकी 14 मीटर्स दे रखी है, 14 मीटर साइड दे रखी है, और टू गोट्स आर टीदर्ड विद ए रोप ऑफ 14 मीटर लॉन्ग ईच एट अपोजिट कॉर्नर। एक यहाँ पर एक, मतलब जो बकरी होगी उसको रस्सी से यहाँ बांधा गया होगा, ठीक, एक बकरी तुम्हारे पास यहाँ पर है, ठीक, और एक बकरी तुम्हारे पास यहाँ पर है, एक बकरी यहाँ पर है, ठीक, दो बकरियां हैं। अब तुमको ये बताना है विद ए रोप ऑफ टू गोट्स आर टीदर्ड विद ए रोप ऑफ 14 मीटर लॉन्ग, इन दोनों की जो रस्सी है वो कितनी है, वो भी 14 मीटर है, यानी कि इनके पास जो रस्सी है वो भी कितने की है, 14 मीटर की है। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द कॉमन एरिया ग्रोस्ड बाय बोथ द गोट्स। कॉमन एरिया का मतलब कि भाई इस मैदान का कौन सा ऐसा कॉमन एरिया होगा जहां दोनों ने चरा होगा, जहां दोनों ने घासें खाई होंगी। 2 मिनट का टाइम मांग रहे हैं, चलो 2 मिनट का टाइम ले लो, कर लो, देखते हैं कौन कर पाता है। जल्दी से आंसर लो, और अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर दो जल्दी से। नहीं नहीं, थोड़ा सा माइंड लगाओगे हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलो जल्दी से निकालो इसको। आशीष वाले सही आंसर है। चलो आशीष का आ गया, और बताओ और किसका आ रहा है आंसर। देखो कॉमन कॉमन एरिया का मतलब क्या होगा कि अगर इसके 14 मीटर की है तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से आएगा, ठीक, और ये इस तरह से चलेगा, ठीक, तो हमें यानी कि बीच का एरिया निकालना होगा। अब बीच के एरिया के लिए तुम क्या कर सकते हो, आशीष माधवी का भी ठीक है। बीच के एरिया का मतलब तुम्हें क्या करना होगा, अब देखो बीच का एरिया निकालना है तो अगर तुम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, यानी कि स्क्वायर का ये ज्वाइन कर लो, तो अब तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कारुनिया का गलत है। अब तुम देखो, अगर इस तरफ से हम देखें, ये रेडियस माने थीटा तुम्हें पता चल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक, प्रणव पवार का सही है। थीटा तुम्हें पता चल गया, रेडियस तुम्हें पता है, तो जब तुम इस सेक्टर का एरिया निकालोगे तो ये तुम्हें ये एरिया पता चल जाएगा, ये जो पिंक वाला हम कर रहे हैं ये। और जैसे ये करके तुम करोगे क्या, ये करके तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाओगे तो ये पोर्शन मिल जाएगा। और वही काम इधर करना होगा तो करने की जरूरत भी नहीं होगी, तुम्हारा इंटू 2 टाइम्स कर दोगे तो एरिया तुम्हें मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। जल्दी से निकालो अब सबका आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। प्रणव का तो सही था पहले, चलो और बताओ।
तन्मय पूर्ण, कोई आंसर नहीं आता है तुम्हारा। वैदेही गोसावी, रिया, ओमकार और आविष्कार, तुम्हारे भी आंसर नहीं आ रहे इधर। वेदांत शेंडजे, वेदांत शेंडजे क्यों नहीं आंसर आ रहे हैं? सर कर रहा हूँ सर, हाँ, कर रहा हूँ सर। अरे हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आंसर आ ही नहीं रहे हैं तुम्हारे, बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं आंसर। कब तक आंसर आएंगे? श्रेयस जल्दी आंसर दो। चलो बताओ जल्दी से, हुआ कि नहीं हुआ ये? सिद्धि बोरसे का ठीक है, और बताओ। किसको नहीं समझ में आया ये बोलो जल्दी से, किसको नहीं समझ में आया है? देखो जब तुम यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड एरिया तुम देखोगे पिंक वाला, तो अगर हम ये देखें कि पिंक वाले एरिया के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, एंड आर, आर तुम्हारे पास होगी 14। जब ये चीज निकालेंगे तो हम जो पिंक से आउटलाइन किया है हमें वो एरिया मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, उसमें से जो ये ट्रायंगल है उसको माइनस करना होगा, ये नहीं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट तुम्हें मिल ही जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हो गया, पाई। आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, तो यहां से तुम्हें जो एरिया मिलेगा वो 56 आएगा कैलकुलेट करके। ये पिंक वाला 56 आया, तो अगर पिंक वाला 56 आया तो हमें जो ग्रीन वाला निकालना होगा इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला जाएगा। और हमें बताना क्या होगा, ग्रीन और प्लस पिंक बताना है, तो आंसर हमारा 56 प्लस 56 112 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना था, इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं है। तो अभी इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करो तुम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा वो नेक्स्ट क्लास तुम लोग की जो सैटरडे को है, सैटरडे को टाइम टेबल में अभी सिर्फ मेंशन है 10th क्लास, विनर की नहीं मेंशन है। बट फिजिक्स की क्लास विनर की कैंसिल हो जाएगी और उसमें मैथी की क्लास लगेगी, तो इसलिए सैटरडे को भी तुम लोग मैथी की क्लास करोगे। ठीक है, फिजिक्स की सुनार सर की क्लास शायद वो कल फ्राइडे को हो जाए। ठीक है, तो वहीं पे करेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन करके आना और लगा के आना, जल्दी जल्दी कर डालो, सारी ज्योमेट्री खत्म करो। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। सर 86 आ रहा है शायद वो। नहीं भाई 86 कहाँ आएगा, 56 आएगा, 56 आना था। कहाँ बाय सर, थैंक यू। कहाँ 86 आ रहा होगा, देखो सही से चेक करो आंसर। ओके सर।